कितना इंतजार कराओगी अंतरा? तुम्हें पता है ना कि मेरी हर सुबह आज के दिन के लिए होती है। साल में 364 दिन में सिर्फ आज का इंतजार करता हूं। सर ये आपके लिए। Respected sir, we delivered the cake on the right time and at the right place. Hence, you should pay the amount of rupees 3500 in cash for the cake. जो तय हुआ था पे करो। बाहर आपका वेट कर रही हूँ। आके पैसे दो वरना अंदर आके जबरदस्ती ले लूंगी। एंड आई एम श्योर आपको अपने ही ऑफिस में अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। ऐसे कोई पकड़ता है क्या अंकल? ऐसे कोई छोड़ता है क्या अंकल? एक्सक्यूज मी। हाँ, आप ही से बात कर रही हूँ। यहाँ रिश्तेदारी निभाने नहीं आई हूँ मैं आपसे। बिल भेजा था, आपको पढ़ लिया ना आपने? उन्होंने मुझे बोला तो मैंने आपको भेज दिया। आप पैसे दे दीजिए। पैसे? यू मीन उस केक के जो तुमने कल रात को मेरे मुंह पे मारा था? तो क्या हुआ? बर्थडे पे केक शेक मुंह पे लगाना तो फैशन होता है ना? ओह, समझ गई। अब आपके टाइम पे तो ये सब होता नहीं होगा, तो आपको पता नहीं होगा ना। ये रखो अपना लेटर एंड गेट द हेल आउट ऑफ हियर। इतना घटिया केक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं चखा है कभी। पूरी 100 ग्राम चीनी ज्यादा थी उसमें और क्रीम एकदम घटिया क्वालिटी का। एंड आई डोंट नो तुमने चॉकलेट के दाम पे उसमें क्या डाला था। इनफैक्ट आई डोंट इवन नो कि मेरी बहू ने तुम लोगों से केक मंगाया क्यों। विजयनगर से लेकर चौथाम तक जितने भी बड़े बड़े घर है ना, उस हर घर में मेरी बहन यानी छुटकी का बनाया केक जाता है। बेस्ट केक बनाती है वो। और फालतू में ना पैसे ना देने के बहाने मत बनाओ। देखिए अंकल, केक बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है और बहुत सारी चीजें लगती हैं, जैसे कि चीनी, आटा, बेसन और चेरीज। मैं खुद जाके बाजार से लेके आई थी। बेसन केक में? आई थिंक केक बनाने में सीरियसली बहुत मेहनत लगती है और इतना घटिया केक बनाने में तो कुछ ज्यादा ही मेहनत लगी होगी तुम लोगों की। अच्छा, ये क्या है? बुफे आज का। इतनी मिर्ची। इतना तेल है इसमें, ये खिलाते हैं आप? पोहे को देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये मेरा मेन्यू है जिसे मैं टेस्ट एंड टेस्ट दोनों करता हूं एंड इट्स परफेक्ट। पूरे इंदौर में नाम चलता है हमारे यहाँ के खाने का। चलता होगा, पर इसके है ना कोई आपको पैसे नहीं देगा, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। अब जैसे कि आपको मेरा केक पसंद नहीं है तो आप मेरे पैसे नहीं दे रहे। कभी 56 जाकर खाना आप पोहा तो 2 महीने पहले खाया था मैंने। क्या ही टेस्ट था ना पोहे का। क्या है ना, कबीर के दोहे और 56 के पोहे ने ना बचपन से ही जुबान पर राज कर रखा है। ये है ना उसके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा खाना खिला के है ना अपनी तिजोरियां भरी जा सकती है, लोगों के पेट नहीं। और ना ये है तुम्हारे 3500 रुपए और ये 500 रुपए टिप।
उठाओ और निकलो यहां से। फेंके हुए पैसे हम आज भी नहीं उठाते। ये बातें वो बोलते हैं जिनको पैसों की कदर नहीं होती। मेरी तो बहन की मेहनत की कमाई है। $3500 का बिल था, 3500 ही लेंगे। धन्यवाद। एक चिट्ठी का इंतजार करते हैं एजे पूरे साल। वो जीते ही इसी दिन के लिए है। हाँ, अक्षत अंतरा की हर इच्छा को पूरी करता था, इसलिए अंतरा ने अपने आखिरी दिनों में कुछ चिट्ठियां लिखी थी और वो सारी चिट्ठियां उसने अपनी सहेली पॉलमी को दे दी। पॉलमी अक्षत के बर्थडे के अगले दिन एक चिट्ठी उसको दे देती है जिसमें अंतरा की इच्छा लिखी होती है और अक्षत पूरा साल उस इच्छा को पूरी करता है। दादी मगर ऐसे में तो इंसान कहीं का नहीं रहता। मतलब एजे अगर चिट्ठियों को इतना प्यार करेंगे तो किसी और को प्यार कैसे करेंगे? मेरा मतलब है कि आपकी बहू और हमारी सास कैसे आएगी? ये तो कहना ही जाने। इसलिए जब किसी की जिंदगी में किसी को लाना होता है ना, तो ले ही आता है किसी भी तरह। ऐसा खड़ूस आदमी है, गुस्सा करता रहता। पर मैंने भी सही जवाब दिया। मेरी छुटकी केक को गंदा बता रहा था ना। ऐसे यार बहुत था तो बड़ा टेस्टी। किसी दिन ऑर्डर करूंगी। अरे सॉरी। मेरे साथ तो ये सब होता ही रहता है और आज तो होना ही था। वो खड़ूस अंकल है ना, इस रेस्टोरेंट के ऑनर, उनसे मिल के आ रही हूँ तो ध्यान नहीं था। सॉरी। दुनिया के सारे मर्द टाइम के साथ बूढ़े होते जाते हैं और एक तुम हो कि दिन पे दिन हैंडसम हुए जा रहे हो। पॉलमी, हाय, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, हाउ आर यू? प्लीज सिट, कम। थैंक यू। अच्छे तो लग रहे हो पर थोड़ा गुस्से में लग रहे हो। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से लोग चले आते। लोगों पर गुस्सा हो या अंकल बोलने वाली लड़कियों पर? हाँ, मुझे बाहर मिली थी वो लड़की जिससे शायद तुम्हारा आर्ग्यूमेंट हुआ। बहुत ही अजीब किस्म की लड़की है वो। इनफैक्ट खैर, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? ऑल वेल? अक्षत, मैं तो हर साल इस दिन यहाँ आती हूँ, बस तुम्हें ही पता नहीं था। तुम्हारी पत्नी और मेरी दोस्त अंतरा ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो सौंपी थी मुझे। इतने सालों से वो तुम थी? कभी बताया क्यों नहीं पॉलमी? क्योंकि अंतरा नहीं चाहती थी। तो फिर आज क्यों बता रही हो? क्योंकि ये अंतरा की आखिरी चिट्ठी है। आज नहीं तो कल ये सिलसिला रुकना ही था ना अक्षर। खैर, मैं निकलती हूँ, तुम चिट्ठी पढ़ो, अपना ख्याल रखना। Respected sir, we delivered the cake on the right time and at the right place. ये क्या बकवास है? अक्षर, क्या हुआ अक्षर? ये अंतरा की चिट्ठी नहीं है, बल्कि उस बदतमीज लड़की के केक का बिल है।
वो लड़की जब मुझसे टकराई थी तब शायद ये चिट्ठी एक्सचेंज हो गई होगी। पौलमी, कहाँ गई वो लड़की? सब ठीक कर दिया मैंने। मम्मी खुश होंगी। बिना गड़बड़ किए उनको किया प्रॉमिस पूरा कर दिया। जब से ये लड़की टकराई है कुछ ना कुछ मुसीबत खड़ी होती रहती है। हेलो, हेलो, अरे उसको बुलाओ यार, एक मिनट। कॉलर, हेलो, स्कूटर साइड में रखो। स्टॉप योर स्कूटर। अरे कैसा चिक्कड़ आदमी है। पहले पैसे निकाल नहीं रहा था और अब वापस भी लेने आ गया। पर मेरी छुट्टी की मेहनत की कमाई है, मैं वापस नहीं दूंगी। अरे यार थोड़ा आगे लो ना यार। किस पागल से पाला पड़ा है मिराज। जान लोगे क्या मेरी? और देखो मैं पहले ही कह चुकी हूँ ये मेरी बहन की मेहनत की कमाई है, तो नहीं दूंगी मैं पैसे। छोड़ो, तुम ऐसे नहीं सुधरोगे ना। चोर चोर चोर। तुम्हारे पैसे नहीं, मुझे ये चाहिए था, मेरा लेटर। कल डेंजर में डाल दिया, जान चली जाती अभी। अक्षत 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 चली ही जाती अगर ये चला जाता तो।
मैं दोबारा शादी करने के लिए तैयार हूं। राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। लला, लला, तू सच कह रहा है? क्या एक बार फिर मैं तुझे घोड़ी चढ़ते हुए देखूंगी? क्या मैं अपने जीते जी तेरा ये अकेलापन दूर होते हुए देखूंगी? क्या सच में मुझे एक बहू और अपनी 3 बहुओं को एक सांस मिलेगी ना? मेरी इस हामी में झूठ की गुंजाइश है ही नहीं। मैं बस इतना चाहता हूं कि ये शादी अगले 15 दिनों के अंदर हो जाए। अरे मैं तो ये देख रही हूँ कि जिस काम के लिए हम दिन रात मिन्नतें कर रहे हैं वो सही में सच हो रहा है या सपना है? बाकी बिहारी, ये 100% सच है। मतलब एजे शादी के लिए हाँ कर दिए और दादी सास बनेगी और हम तीनों बहुओं को सास मिलेगी, सास। मुझे की जिंदगी में खुशी और प्यार आएगा और हमारी जिंदगी में चैन और सुकून। पुता खोड़ी चढ़ने के लिए तैयार हुई क्या? दादी, आप रो क्यों रही हैं? आंसू पोंछ दीजिए। ना दुर्गा बहू, ये आंसू मेरी उस खुशी के साक्षी है जिस खुशी के लिए मैंने अपने कान्हा जी को दिन रात बहुत कोसा है। आज इसने अपने जन्मदिन पर अपनी लीला दिखाकर मेरे इस घर को बहुत बड़ी सौगात दी दी है। बहने दे दुर्गा ये आंसू, शायद इन आंसुओं से मेरे कुछ पाप धुल जाए। मैं धन्य होगी प्रभु, धन्य होगी। बोलो नंदलाल की जय। जय जय। ये अचानक एजे ने शादी के लिए हाँ कैसे बोल दिया, और वो भी 15 दिन के अंदर? हैप्पी बर्थडे मेरे एजे। वादा तो तुमसे 7 जन्म निभाने का लिया था, पर मैं ही बीच में छोड़कर चली जाऊंगी और उसके लिए जितनी माफी मांगू कम है, और शायद तुम कभी मुझे माफ करोगे भी नहीं। पौलमी ने तुम्हें बता दिया होगा कि ये आखिरी चिट्ठी है, इसीलिए आखिरी बार सॉरी। देखो प्लीज, तुम पर सिर्फ मेरा दिया हुआ वो ब्लैक वाला सूट करता है, ऐसे रोना नहीं, इसीलिए आंखें पोंछो। थैंक यू मेरी बात मानने के लिए। इतने साल हो गए हम दोनों को अलग हुए, पर मैं जानती हूँ मेरे लिए तुम्हारा प्यार कम नहीं हुआ होगा। लेकिन अक्षत, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं बल्कि होठों पे स्माइल देखना चाहती हूँ।
तुम्हें मेरे लिए जीवन एक नए सिरे से शुरू करना होगा। तुम्हें मेरे लिए इस अकेलेपन को भरना होगा। अब वक्त आ गया है, तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना होगा। जिन चिट्ठियों को तुमने अपनी जिंदगी बना दिया है, उनसे मैं तुम्हें आज मुक्त कर रही हूँ, एक मांग के साथ। मेरी मांग ये है कि तुम एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर उसकी मांग भरो। इन चिट्ठियों से पीछा छुड़वाना चाहती हूँ तुम्हारा भी और खुद का भी। अब दर्द होता है और नहीं लिखा जाता। प्लीज अक्षत, दूसरी शादी कर लो मेरे लिए। इस चिट्ठी के मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर तुम्हें मेरी इस मांग को पूरा करना ही होगा अक्षत। खेल खेल में ये कर दिया मैंने। पहले मुझे लगा कि मुझसे हो नहीं पाएगा। वो खड़ूस अंकल जैसे ही मेरे सामने आए ना, मुझे लगा लो फंस गई। पर फिर पता है क्या हुआ? फिर मैं अपनी पे आई और ऐसी आई कि ये ले आई। पता है क्यों? क्योंकि मुझे बचाने के चक्कर में तुम हमेशा फंस जाती हो। मम्मी की डांट से, दुनिया के तानों से हमेशा मुझे बचा लेती हो ना। तो ये जो तुम्हारी आदत है ना हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने की, अब मैं इसे अपनी आदत बनाना चाहती हूँ। तुम एक अच्छी सी लड़की उसकी मांग दूसरी शादी कर मेरे लिए। हंसी आ रही है ना मेरी हालत पर अंतरा? तुम्हारी हर बात को माना, तुम्हारी हर इच्छा मैंने पूरी करी और तुमने उसी बात का फायदा उठा लिया। तुम्हारे लिए मेरा प्यार मेरा गुरूर था। आखिरी दम तक तुम्हारा साथ निभाने का वादा किया था मैंने। और तुमने अपनी इस आखिरी चिट्ठी से मेरे प्यार को, मेरे गुरूर को पूरी तरह तोड़ दिया। इतनी भोली सूरत के पीछे एक इतना स्मार्ट दिमाग भी था, ये आज पता चला मुझे। वेल प्लेड लेट मिसेस अंतरा जिंदल, वेल प्लेड।